यू नो देयर इज अ फीलिंग व्हेन यू फील लाइक लाइफ इज एंडिंग एंड हमें लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है. वी डोंट वांट टू टेक अ सिंगल स्टेप अहेड. हम एक भी स्टेप आगे नहीं लेना चाहते क्योंकि हमें लगता है कि करियर ख़राब हो रहा है, रिलेशनशिप ख़राब है, घर पे रहना अच्छा नहीं है, बाहर जाना अच्छा नहीं है. एक मोमेंट सबकी लाइफ में आता है व्हेन यू फील लाइक एवरीथिंग इज एंडिंग और एवरीथिंग इज मेसिंग विद योर हेड. आपके माइंड में सब कुछ अनक्लियर होता है, आपके माइंड में सब कुछ क्लाउडी होता है, राइट? सो व्हाट डज कृष्ण भगवान से अबाउट इट? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं इस बारे में? कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन. कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफले हेतुभो मा ते संगे स्वकर्मणि. Maybe I'm pronouncing it wrong, okay? But everyone must have heard about it, right? तो उसका एक सिंपल सा मीनिंग है कि कर्म, हमारा अधिकार कर्म करना है, हमारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं. इसलिए कर्म पर ध्यान देना, फल पर नहीं. So hi everyone, I am Pragati and welcome back to my channel Unfolded Life by Pragati. So there is a story I would like to share with everybody. स्टोरी है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूँगी और ये स्टोरी उनके लिए है who feels stuck in their life. ठीक है, एट द मोमेंट जिसको लगता है कि आगे जाना या लाइफ में पीछे जाना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अब जिस मोमेंट में हो आप उसी में फंसे हुए हो. एंड आई फील द सेम एज वेल. ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग. ठीक है, हमारी सबकी लाइफ में वो मोमेंट आता है जब हम सबको लगता है कि इससे आगे या पीछे हमारे लिए कुछ भी नहीं है. सो लेट्स बिगिन द स्टोरी. ठीक है, सो देयर वाज अ ट्रैवलर. ठीक है, एक ट्रैवलर था हु एंटर्ड इनटू अ डीप फॉरेस्ट. ठीक है, वो एक डीप फॉरेस्ट में एंटर करता है. इन द बिगिनिंग जब एंटर करता है ना तो द फॉरेस्ट वॉज वेरी क्लियर. ठीक है, फॉरेस्ट काफ़ी क्लियर होता है. बट स्लोली जो फॉरेस्ट होता है ना इट बिकेम डेंसर. वो बहुत डेंसर बन जाता है. ठीक है, ही वॉज नॉट एबल टू सी हेड ऑफ इट. कुछ भी उसके आगे उसे दिख नहीं रहा है. ठीक है, जो थोन्स होते हैं ना इट्स स्क्रैचिंग हिज बॉडी. ठीक है, उसकी बॉडी पे स्क्रैचेस आ रहे हैं झाड़ियों की वजह से, ब्लीडिंग हो रही है. और जो मड है ना इट वॉज पुलिंग हिम डाउन, उसे नीचे की तरफ खींच रही है. ठीक है, वो स्टक हो गया है, वो खड़ा है, वो सोच रहा है. ही वॉज थिंकिंग टू हिमसेल्फ कि अगर आगे गया, इफ़ आई गो अहेड तो आई विल गेट हर्ट. ठीक है, मुझे चोट लगेगी. ठीक है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो आई विल नेवर गेट आउट ऑफ इट. अगर मैंने नहीं आगे पैर बढ़ाया तो मैं इससे शायद कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा. देन उसने काम माइंड से सोचा. उसका जो दिल था ना, उसका जो दिमाग था इट वॉज वेरी अनक्लियर, काफ़ी क्लाउडी था. ठीक है, उससे लग रहा था कि ही वॉज इन पेन, ही वॉज कन्फ्यूज्ड एंड ही वॉज फीलिंग एक होपलेसनेस. क्योंकि जब हम लाइफ में स्टक हो जाते हैं ना तो वी फील द सेम, राइट? तो कुछ उस ट्रैवल के साथ भी सेम था. तो उसने ना वही श्लोक के बारे में सोचा जो कृष्ण भगवान ने कभी शेयर किए थे. ठीक है, कि कर्म पर हमारा अधिकार है, फल पर नहीं. तो किसी भी सिचुएशन से निकलने के लिए वी हैव टू डू समथिंग, राइट? एंड जो रिजल्ट्स होंगे वो बाद में आते हैं, राइट? सो उसने अपना एक कदम उठाया एंड देन अनदर. ठीक है, उसके बाद स्लोली ही वाज गेटिंग हर्ट. ठीक है, उसे कुछ अभी भी नहीं दिख रहा था. बट जब स्लोली इसके स्टेप्स बढ़े देन जो फॉरेस्ट था, जो थिकनेस थी वो कम होनी स्टार्ट हो गई. एंड स्लोली जो ब्राइटनेस थी ना सन की, ही स्टार्टेड सीइंग दैट और ही गॉट आउट ऑफ इट. ठीक है, फाइनली ही गॉट आउट ऑफ इट. ही वाज हर्ट. ठीक है, ही वाज कंफ्यूज्ड. ऐसे ही कुछ लाइफ में होता है, राइट? वो लाइफ फॉरेस्ट उस जंगल की तरह है कि एक टाइम पे हमें लगता है कि हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है. ठीक है, सब कुछ डार्क है, सब कुछ उन पेड़ों की तरह घिरा हुआ है जहाँ पे आप स्काई नहीं देख सकते. बट रुकना हमारा काम नहीं है. ठीक है, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी ऑल फील द सेम. रास्ता ढूंढना हमारा काम है. हो तो देखो उस जंगल की तरह ना हम लाइफ में खो जाते हैं, हमें कुछ दिखना ही बंद हो जाता है. बट कुछ लोग डर से ना उसी मड में चले जाते हैं, कुछ डर से उसी जगह पे रुक जाते हैं. वो शायद उस जगह से कभी बाहर आ ही नहीं पाएंगे. अगर इफ़ वी फील कि नहीं हमें नहीं करना, तो अगर किसी सिचुएशन से बाहर आना है ना यू नीड टू गेट आउट ऑफ इट. अपने कर्म पर ध्यान देना, अपने वर्क पर ध्यान देना एंड कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आते हैं, राइट? सो द मोरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि कर्म पर ध्यान देना है, अधिकार हमारा कर्म पर है, फल पर नहीं. सो दिस श्लोक is chapter 2 of Bhagavad Gita and verse 42.
whenever you feel stuck in life na, Bhagavad Gita is the only way you can get out of the issues or situation. Because I feel the same, I also feel stuck sometimes in life, but Bhagavad Gita ही एक ऐसा रास्ता है ना जो आपको बाहर निकाल के लाएगा. So I hope this story helps you, because वो forest और ये life both are same, right? Bye bye. Thank you.